जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इसलिए किया जा रहा है जिससे बांदा में हमारे कृषकों को नवीनतम कृषि की जानकारी मिल सके, हमारे कृषि विभाग द्वारा उनकी उत्थान के लिए क्या कार्य किया जा रहा है इसको वो जान सकें और इसके साथ साथ उन्हें क्या क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही हैं इसको वह जान सकें। हमारे यहाँ पर 32 स्टॉल विभिन्न विकास खंड और विभागों के लगाए गए हैं। इसके साथ साथ गोष्ठी है और उन्हें अवगत कराया जाएगा। आज का यह किसान कल्याण मिशन अंतर्गत कार्यक्रम पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मानव संसाधन उपलब्ध करा रहा है। यह कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है और यह कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में है। खींची किसान करिए जो आपकी जो जिम्मेदारी नहीं मिल पाता है क्योंकि बिजनेस के व्यू से यहाँ पर कोई भी चीज नहीं देखता है। दूसरा है प्रतिकूल जलवायु में मैंने कितना दिया पहले ही कहा था 2-3 घंटा गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, बारिश बहुत कम होती है। मैं बताऊंगा आपको के किसान हैं उनके साथ भी आगे सोच रहे हैं। जैसे इसके अपना इन्होंने पहली बार निकाला है ये सब। आपकी बांदा में जो कृषक है अगर वो अपना भी उत्पादन इनको देना चाहें पूरी टेक्निक्स थे जो फार्मिंग इंटरेस्टेड होता है उसे देते हैं। ये पेपलेट्स और सब डिफरेंट स्कीम्स चल रही है उसके भी बावजूद पेपलेट्स रखे हुए हैं। ये सब हर फार्मर दे रहे हैं जब जब फार्मर सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। केसीसी में यदि कोई गड़बड़ हो या कुछ भी हो तो उसके यहाँ से कराएं और पूरा प्रोसेस के साथ बताएं। सब अभी अंदर हैं आपके कितना परसेंट एफिशिएंसी है ताकि हमारी फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी चली जाएगी। इंडिया मार्का 3 कृषि के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसका मॉडल है। हीट कैपेबिलिटी क्या है? हैचरी है यहाँ पे, हैचरी है यहाँ पर जो है उसको खास तहसील फैलानी है। जिलाधिकारी महोदय, संयुक्त विकास आयुक्त महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार बड़ी जोरदार ताली से आज यहाँ के कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि अगर मोहम्मद कुएं तक आ जाता है तो कुआं ही मोहम्मद तक आ जाए। कुलपति महोदय की इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों का सहयोग करे जिनके योग कम है और उनकी आजीविका में कुछ ऐसा कौशल वृद्धि किया जाए कि उनकी आजीविका का संवर्धन हो सके। इसको देखते हुए सर हर विकासखंड से एक गांव चयन किया गया है। विकासखंड बलोखर से जारी गांव सभा चयन की गई है। विकासखंड बवेरू से कुम्हेड़ा और करौली चयन की गई है। नवेली से पुरनिया, दिलवारी से डेटा प्रदर्शनी लगाई है। सहकारिता विभाग की बैंक, पशु चिकित्सा, उद्यान, जल निगम, खेत कैनाल, वन विभाग, मंडी, मत्स्य, पंचायती राज, बाल विकास, पुष्टाहार, जिला परिषद, DRDA, ये लोग ने बताएंगे कि कैसे कार्यक्रम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और इसके बाद इन्हीं लोगों के द्वारा गाँव में क्लास लगाई जाएगी। इससे दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय मंडलायुक्त महोदय एक बार 2,000 तालियां। माननीय कुलपति महोदय एक बार 2,000 तालियां। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एक बार 2,000 तालियां।
हमारे जन्मवादी जनप्रतिनिधि एक बार जोरदार हमारे सभी अतिथियों को वेदिका में स्वागत प्रणाम। हम लोग अभी तक तो अपने तकनीकी सत्र में हमने जो है समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में बताया हो, उसके बाद हमने जो है मुर्गी पालन के विषय में बताया। संक्षेप में इस तरीके से बताइएगा जिससे हमारे सभी अतिथियों ये जान सके कि आज हम कैसे कर रहे हैं आय संवर्धन और कैसे ये लोग गाँव में जा रहे हैं। बस एक बार जोरदार ताली कर सकते हैं। अदर ऑन द डायरेक्ट मेंबर्स और हमारे प्यारे किसान भाइयों, मेरे करीब आज जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने आप में जब हम बताएंगे आपको लगेगा, वन बाई वन हम बात करेंगे। सबसे पहले मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो परागण में है, पॉलिनेशन में, और तीसरा रोजगार। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मधुमक्खी पालन से हमें 6 उत्पाद मिलते हैं। शहद है, मोम है, परागकण है, राल है, मॉनपीस है, रॉयल जेली है। इन 6 उत्पादों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये फ्लावर नेक्टरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, और उस नेक्टर का अर्थ यदि देखा जाए हिंदी में तो उसका अर्थ है हिंदी में होंगे। जिस माध्यम से आए हैं उन्हें अवगत करा दीजिएगा। यूनिवर्सिटी जो आपको ट्रेनिंग देना होगा इसके बारे में वो देती रहेगी। अभी मैं सीधे जिला अधिकारी महोदय, सबके पास समय बहुत कम रहता है, इतने बड़े अधिकारी हमारे बीच में। अभी मैं सीधे जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित करूंगा। सर, हम लोगों को आगे वचन देते हुए किसान कल्याण मिशन के आज जनपद स्तरीय आयोजन के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित आदरणीय महोदय, समादरणीय मंडल महोदय, मंचासी जेडीसी साहब, सीडीओ साहब, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि, डीसीएन एवं अन्य अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए हमारे सम्मानित कृषक भाई और स्वयं सहायता समूह की दीदियां, अन्य संबंधित अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, शासन की ये मंशा है, ये नीति है कि हम अपने कृषक भाइयों की आय को दोगुना करें। इस लक्ष्य की पूर्ति हमें 2022 तक करनी है, और उसी के क्रम में इस किसान कल्याण मिशन का आयोजन किया जा रहा है। पहला आयोजन ये जनपद स्तर का है, और ये कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इसके पश्चात प्रत्येक बुधवार को, यानी 13 तारीख को, उसके बाद 31 तारीख को विकास खंड स्तरों पर भी किसान कल्याण मिशन का आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन में विभिन्न जो कृषि और कृषि से संबंधित जो विभिन्न विभाग हैं उनकी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, और कृषक जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इनके माध्यम से कृषकों को उन्नतशील कृषि के बारे में बताया जाएगा, और प्रत्येक कार्यक्रम में इस कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट भी उपस्थित रहेंगे, जो विभिन्न जो आधुनिक पद्धतियां हैं, किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे प्रोसेसिंग की जाए, कैसे मार्केटिंग डेवलप की जाए, इन सभी का प्लस पूरी एग्रीकल्चर और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कॉन्सेप्ट को कृषक भाइयों को बताया जाएगा।
जिसका उद्देश्य यही है कि आपकी आय वृद्धि हो, क्योंकि जो हमारे अन्नदाता हैं यदि उनको भी हम उनकी उपज का समुचित दाम न दिला सके, उनकी आय न बढ़ा सके, तो फिर विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज का ये कार्यक्रम कुलपति महोदय के मैं तो कहूँगा आशीर्वाद से इस प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है और हमारे यहाँ के कृषि वैज्ञानिक कृषक भाइयों को इस कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। समारोह में मंच को उपस्थित डीसी साहब, डी साहब, माता जी, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, पत्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार किसानों के कल्याण के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है और किसान के कल्याण संबंधी जो गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं जो हम लोग रूटीन में चलाते रहते हैं, उसको और ज्यादा गति देने के लिए उसके बारे में और ज्यादा प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ताकि जो योजनाएं हैं सरकार की, जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, ऐसी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनका जो लागत है उसमें कमी आए, आमदनी में इजाफा हो। और ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो कि हमको ऑर्गेनिक खेती की ओर प्रेरित करती हैं, जिससे कि वातावरण बल्कि जो एक एडवर्स जो एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो कैसे कम हो। इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मिशन को लॉन्च किया गया है और चरणबद्ध तरीके से ये उसके बाद ब्लॉक वार का किया जाएगा। और इसकी प्रमुख बात यह है कि महिला किसानों को भी आप देखते होंगे कि जब भी कुछ तरह के जो गोष्ठियां होती हैं या आयोजित होते हैं तो उसमें महिला किसानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। तो बहुत हर्ष का विषय है कि आज एक महिला किसान दिवस रूप से छुट्टी मनाया भी जाता है और एक प्रयास भी किया गया होगा कि आप लोगों का इससे ज्यादा प्रतिभाग आपको ज्यादा संख्या में कर सके। उस कारण भी और कुछ प्रयास सरकार का है, कुछ आप लोगों का अवेयरनेस है, जिस वजह से आप अच्छा बनाओ है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आप लोग अच्छी संख्या में जो जिस तरह के आयोजन होते हैं वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस विषय में बहुत सारे तकनीकी सेशन होंगे, उसमें आपको अलग अलग चीजों के बारे में तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा। बात स्टॉल लगा रहे हैं, हर स्टॉल से जो विभाग का स्टॉल है वो क्या स्कीम चलाता है, किस तरह से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जितना अधिक से अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकें इसका, इस पूरी स्कीम का आप लोग प्रयास करें। हमारा कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय लगातार तत्पर रहता है आपको सपोर्ट करने के लिए। कृषि विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्स लगातार चलते रहते हैं और उसका लाभ भी आप तक बहुत ही पहुंचाया जाने की योजना भी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब सबका कन्वर्जेंस होगा तो इससे निश्चित ही किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं ठीक तरह आप सबको धन्यवाद देता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि जो आयोजन है ये सफल हो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में। तो महत्वपूर्ण है कि हम लोग किसान मेला में जब देखते थे तो महिलाओं के लिए कॉर्नर छोड़ा जाता था और हम लोग कहते थे कि महिलाएं को जरूर आना है। लेकिन आज 6 तारीख से बदलाव मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि इसका 3 हिस्सा जो है महिलाओं का भरा हुआ और 1 हिस्सा पुरुषों के द्वारा। तो यह बहुत अच्छी बात है और इसी से जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपका इनकम दूना करने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं भागीदारी लेंगी तो निश्चित तौर पर परिवार का और खेत के माध्यम से और रोजगार के माध्यम से उनका इनकम दूना निश्चित ही होना है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरे बुंदेलखंड में हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र है और महिलाओं के लिए वहाँ पर गृह विज्ञान की एक वैज्ञानिक हमने रखा हुआ है कि कैसे आप जो है अपना हुनर, कैसे आप अपना इनकम और कैसे अपना जो आपका यहाँ बार बार हम कहते
चाहते हैं कि malnutrition की प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए कई कार्यक्रम हम यहाँ पर चला रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जैसा पिछले 2 दिन से डीएम साहब के साथ और डॉक्टर पांडे के साथ बैठ करके हम जो बात कर रहे थे, इनका मानना था कि हर ब्लॉक में एक गांव को चुना जाए और एक मॉडल गांव बनाया जाए। और मैं कल अपने वैज्ञानिकों से बात किया, हमारे वैज्ञानिक भी इसमें सहमत है कि तकनीकी सहयोग कृषि विश्वविद्यालय देगा, जिलाधिकारी महोदय का इम्प्लीमेंट कराने का पूरा सहयोग होगा और किसी विभाग से जितनी स्कीमें आ रही हैं, सारे स्कीमों को हम लोग सिंगल विंडो के माध्यम से किसानों को ले जाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो यह जिस उद्देश्य के साथ हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में एक गांव ऐसा हो जहां हमारी पूरी तकनीकी पहुंच जाए और उसको मॉडल के रूप में हम बताएं लोगों को कि कैसे किसी से जो है अपना इनकम को जुड़ा किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक सुबह से आपको बता रहे हैं कि छोटा छोटा इंटरप्रेन्योरशिप, छोटा छोटा बिजनेस कैसे हम कर सकते हैं, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे मशरूम उत्पादन हो, इवन बीज उत्पादन की चर्चा भी कल हो रही थी जो है कि अगर बीज उत्पादन आप लोग करते हैं तो पूरा बीज विश्वविद्यालय आपसे 20% ज्यादा पैसा देकर खरीद लेगा और उसको हम बीज के रूप में जो है कृषि विभाग को दे देंगे। जो है इतना गारंटी विश्वविद्यालय आपको देना चाहता है अगर आप हमारे साथ मिल करके बीज उत्पादन का कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से और बहुत से कार्यक्रम है। हम चाहेंगे जैसा कल डिस्कस हो रहा था कि हर ब्लॉक से 4-4, 5-5 लड़कों को हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, उनको सेलेक्ट करके हमारे विश्वविद्यालय में भेजें। हम इनको 5 दिन का ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद मास्टर ट्रेनर बन के जाएंगे और अपने गाँव में ट्रेनिंग दें और अपने यहाँ लोगों को बताएं ताकि पूरा नॉलेज हमारा जो है वो पूरा हो जाए। हमारे पास वैज्ञानिकों की संख्या कम है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अंडर ग्रेजुएट मतलब BSc के छात्र हैं, SC के छात्र, PhD छात्र, उनको पढ़ाने का भी काम किया जाता है। हमारे इस विश्वविद्यालय में 34 शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रिसर्च भी कार्यक्रम चल रहा है। तो थोड़ा वैज्ञानिकों के पास समय कम होने के कारण हमने यह रखा है कि हम हर गांव से, हर ब्लॉक से जैसा भी आप बताएंगे यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे देंगे और मास्टर ट्रेनिंग के रूप में जाकर के वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। और निश्चित तौर पर आज का जो अवसर है, इस अवसर पर इस विश्वविद्यालय में अभी 10 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से बात हुआ था कि यहीं पर कार्यक्रम करेंगे ताकि किसान यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा IFS मॉडल है, यहाँ पर हमने जो बागवानी का मॉडल डेवलप किया है, पशुपालन का जो मॉडल डेवलप किया है, सारा मॉडल देख करके अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने खेत पर उतारेंगे। कहावत है कि देख करके ज्यादा सीइंग इज बिलीविंग, देख करके ज्यादा विश्वास करता आदमी। तो निश्चित तौर पर जो इन्होंने जो रिक्वेस्ट किया हुआ है विश्वविद्यालय की तरफ से मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरह का कार्यक्रम होगा तो हमारे विश्वविद्यालय के लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और अल्टीमेट जो गोल हमारा है या हमारे प्रधानमंत्री जी का है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, हमारे कृषि मंत्री जी का गोल है कि किसानों का इनकम गुना हो, उसमें विश्वविद्यालय पूरा सहयोग करेगा। उन्हें आज इस अवसर पर किसान कल्याण मिशन पर हम आप सभी लोग का जो है स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी से मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर आई हुई जनता, किसान, यहाँ का स्टाफ, मैं आप सबको भी प्रणाम और वंदन करता हूँ। मैं सिर्फ अपने कम ही शब्दों में इस बात को रखना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम में माननीय सांसद जी को रहना था, चूंकि कोरोना से हो जाने के कारण वो यहाँ पर आज नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने अपनी जगह उसको भेजा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए इतनी ढेरों सारी योजनाओं को आरंभ कर रखा है और लगातार जो ये कुछ लोगों ने आंदोलन चला रखा है या कुछ लोगों ने तमाम किसानों को इकट्ठा करके सरकार को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं उन लोगों के खिलाफ कहना चाहता हूं कि सरकार ने सिर्फ किसानों के हित के लिए काम किया है और जो बिचौलिए थे उनको समाप्त करने का काम किया है और लगातार आगे भी ये सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद करता हूं।